दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आज बात होने वाली है कि यदि आप ठेकेदार हो या फिर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या फिर आप अपना मकान बनवा रहे हो किसी ठेकेदार के माध्यम से, तो आपको जो है कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने बताया है कि प्लिंथ बीम ढलते समय आपको अपने घर बनते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर से आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर से आपके घर में भी कभी वर्क होता है तो आप जो है अपने वर्क को क्वालिटी के अनुसार करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि प्लिंथ बीम ढलते समय आपको कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो की पॉइंट क्या होते हैं, तो जिसमें 4-5 की पॉइंट है मैं जो आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहला पॉइंट होता है आपका कि आपका जैसे ही आपकी सबसे पहले रंगत कंप्लीट हो जाती है, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रंगत है, ठीक है। तो ये रंगत कंप्लीट हो जाती है, इसके ऊपर जो लोहा बनता है, लोहा का साइज प्रॉपर है क्या नहीं आपको ये देखना पड़ता है, ठीक है। अगर से आपने किसी इंजीनियर को हायर किया है तो उनके ड्राइंग में जितने भी का जो है जिस एरिया में लोहा लगा है उस वह लोहा लगा है या नहीं आपको ये चेक करना है। मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारी साइट है, ये डेस्टिनी इंजीनियर इन इंटीरियर्स की साइट है जो कि बालाघाट के मतलब जानकी विहार में चल रही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो बीम है ये आपका ये GB3 है, ये इधर के GB1 है। तो इसके जो ड्राइंग में लिखा है उसी के आधार पर यहाँ पर सरिया का यूज़ किया गया है और स्टीपर का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब रही बात कहीं आपको प्रॉपर ये चेक करना है कि यहाँ पर जो सरिया है आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग लगा है या नहीं, या फिर अगर से आप खुद मकान मालिक हो और आप ठेकेदार के माध्यम से बना रहे हो तो आप ये चेक कर लो, आप चेक कर लो कि आपने जितना ठेकेदार को बोला था उसी प्रकार का उसने वहाँ पर सरिया लगाया है भी या नहीं। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि इसके जो आपका ये जो यहाँ पर बीम यहाँ पर जो सरिया बांधा गया है इसके मिड में आपने एल दिया है या नहीं, या फिर इसके जो है आपने टॉप में या बॉटम में एल दिया है कि नहीं, या फिर अगर से आपने एल अगर से नहीं दिया है तो आप उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर से आप किसी इंजीनियर की ड्राइंग में ऊपर में एल लिखा है तो एक इंजीनियर के नज़रिए से टॉप में एल आपको प्रॉपर चेक करना है और बॉटम में आपको एल जो भी आपका L/4 है या L/3 है वो भी प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। तो ये बात आ जाती है कि पहला पॉइंट सीधा सीधा हमारा ये हो गया कि हमें जो है कितने का सरिया यूज़ हुआ है ये वाली बातें याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है स्टीपर प्रॉपर आपके यहाँ पर जैसे कि 6 इंच के डिस्टेंस में रिंग है लोहे के, तो ये ऐसा ही जो है आपको वहाँ पर चेक करके भी देखना है कि प्रॉपर रिंग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये भी चेक करना है कि जिसके ऊपर आपका बीम ये रखा गया है लोहे का उसके नीचे की रंगत बैठी तो नहीं है। अगर से बैठी है तो आप तुरंत किसी मिस्त्री से बोल करके उसको जो है ठीक करवा लीजिए। अब बात आ जाती है तीसरे नंबर की बात ये आ जाती है कि जैसे कि आपके ये जो पड्डे लगाए जा रहे हैं, जैसे आपका बीम बन गया, बीम बनने के बाद जो पड्डे लगाए जा रहे हैं तो पड्डे पर प्रॉपर पहले ऑयलिंग की जाना चाहिए। क्या पहले ऑयलिंग की जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है ये पड्डे लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो बीम है इसमें जो है अगर से ऑयलिंग नहीं की जाती है तो हनीकॉम वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण जो है आपका क्वालिटी वर्क पूरा जो है बेकार चला जाता है। इसलिए आपको इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए, इस पर प्रॉपर ऑयलिंग करना चाहिए। अब बात आ जाती है मैंने आपको बता दी तीसरी बात। इसके बाद चौथी बात आपको ये भी याद रखना है कि आप जैसे ही ये पड्डे लगाते हैं तो पड्डे के नीचे मतलब पड्डे जो लगाए हैं उसके नीचे में जहाँ पर जिस रंगत पर आपका बीम खड़ा है वहाँ पर आपको प्रॉपर जो कवर ब्लॉक है कवर ब्लॉक भी लगाना है। कवर ब्लॉक इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप पड्डे लगा देते हैं तो उसके बाद कवर ब्लॉक लगाते हुए नहीं जमता है, तो जो है अगर से आप इसको लगाते हैं पहले ही तो बाद में आपको जो है आपके बीम के बैठने के जो है चांसेस इसमें नहीं होते, ठीक है। तो प्रॉपर नीचे में कवर ब्लॉक लगाना है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉपर कवर ब्लॉक नीचे में लगा के हो जाता है उसके बाद आपको जो ऊपर वाला भाग है ये पड्डे के ऊपर वाला भाग उसमें भी जो है कवर ब्लॉक लगा देना है। जैसे स्टार्ट पॉइंट में यहाँ, फिर मिड पॉइंट में, फिर एंड पॉइंट में, इस प्रकार से कवर ब्लॉक आपको लगाना है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जितने भी इंची आपका यहाँ पर जो है फिलिंग होना है बीम में, मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 18 इंची फिलिंग हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको एक कॉलम से 18 इंची लेकर के लेवल पाइप के माध्यम से सारे कॉलम में जो है लेवल को ट्रांसफ़र कर लेना है और जितना आपका लेवल आता है वही सही कॉलम सभी कॉलमों में वहाँ मार्क कर लेना है किसी भी पेन से कि यहाँ तक अपना 18 इंच आएगा और उतनी ही फिलिंग करना है। अब रही बात फिलिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, तो मैं बता दूं कि फिलिंग के दौरान आपको जो जो चीज़ों की ध्यान रखना है उनमें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात है कि आपको प्रॉपर जैसे ही यहाँ पर मान के चलिए आपका कॉन्क्रीट गया
तो कंक्रीट का रेशो प्रॉपर पता होना चाहिए। आप कितने रेशो का चलाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जनरली यहाँ पर 10-12 का रेशो चला था, जिसमें 10 मतलब तसला आपकी सीमेंट चली थी और 12 तसला आपकी एग्रीगेट चली थी और 1 बोरी सीमेंट चला था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का रेशो था। लेकिन आप क्या रेशो चलाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है और आपका इंजीनियर किस प्रकार से आपको मतलब बताता है, ऑब्जेक्ट करता है कि किस प्रकार से आपका रेशो चलाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये पहले तो रेशो का ध्यान रहना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, आपको जैसे ही आपका यहाँ पर ये आपका फीलिंग होती है, फीलिंग के साथ साथ प्रॉपर, जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं वाइब्रेटर लेकर के, तो प्रॉपर वाइब्रेटर हमेशा चलना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए ऑन साइड पर कि जो आपके पड्डे लगे हुए हैं, पड्डे आपके उस समय जो जब आपकी फीलिंग हो रही है उस समय खिसक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अचानक से खिसक जाए तो उस समय आपका जो बीम स्ट्रेट जा रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और फिर बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका एक बीम खराब हो सकता है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको जहाँ पर आपका पाइप है किचन का पानी निकालने के लिए, लेड बाथ का पानी निकालने के लिए, तो प्रॉपर कहाँ पर रहेगा, कितने ढलान पर रहेगा, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वो सब चीज़ें डालना है। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट है, कुछ की पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है और आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो मैं बता दूं कि हमारा जो डेस्टिनी इंजीनियरिंग इंटीरियर्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बालाघाट में है, यहाँ पर जो है आपका 3D एलिवेशन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, इंटीरियर डिज़ाइन किया जाता है, बिल्डिंग परमिट किया जाता है, लैंडस्केपिंग के वर्क किए जाते हैं, आर्किटेक्चरल प्लानिंग के वर्क किए जाते हैं, जिसके फाउंडर है मिस्टर इंजीनियर नवनीत पंडेल सर, जिसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जिनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। अगर से आपको किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है या इंक्वायरी करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं, जो कि वार्ड नंबर 26 गली नंबर 6 प्रेम नगर बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और अगर से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको आगे चल के मिल सके। जय हिंद, जय भारत।